नमस्कार दोस्तों। ये एक पॉइंट आया था डिस्कशन में, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि हम सभी सब्जेक्ट को एक दिन में कैसे कवर करें। पहले तो आप देखिए कि हर सब्जेक्ट का स्ट्रैटेजी अलग अलग है। जैसे मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके जो फॉर्मूला है वो हमको याद रहनी चाहिए। साइंस में वो एक डायग्राम वाला सब्जेक्ट है, जैसे अगर बायोलॉजी है। केमिस्ट्री में फॉर्मूलेज हैं, फिजिक्स में फॉर्मूलेज हैं, तो उसका स्ट्रैटेजी अलग होगा। एसएसटी है, साइंस, इंग्लिश, ये सब लिखने वाले सब्जेक्ट हैं, इसमें लिख लिख के प्रैक्टिस करना होगा। ऐसा देखा गया है, बहुत सारे बच्चे हैं जो सिर्फ याद करते रहते हैं, ये याद हो गया, ये याद हो गया, ये याद हो गया, और वो सोचते हैं कि पूरे दिन भर में हमने सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए। जब तक आप किसी चीज़ को लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसके याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में जाके रिटन एग्ज़ाम देना है, ओरल नहीं। तो आपकी जो तैयारी है वो भी रिटन होनी चाहिए, वरना एग्ज़ाम टाइम में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा। जो बच्चे सिर्फ याद करके आ जाते हैं, वो एग्ज़ाम में लिखते हैं, काटते हैं, लिखते हैं, काटते हैं, दे आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप जब भी पढ़ें उसको लिख लिख के पढ़ें। तो मैथ्स के लिए आपको प्रैक्टिस करना है और हर फॉर्मूले को लिख कर आपको प्रैक्टिस करना है। लेकिन एसएसटी, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, इन सब सब्जेक्ट को आपको लिख लिख के देखना है। तो जो भी चैप्टर्स आप डिसाइड करें, पहले आप उसका समरी चार्ट बनाएं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने साइंस का कोई चैप्टर लिया, फॉर एग्जांपल आपका फ्लावर से रिलेटेड कोई चैप्टर है, तो उसको आप एक समरी बनाइए कि इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लावर है, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, और आपको वो सारे पॉइंटर्स में पहले एक पेज में कंप्लीट करना है। दिस इज कॉल्ड एज मेकिंग समरी ऑफ द चैप्टर या माइंड मैप। जैसे ही माइंड मैप आपने उसको एक पेज में कन्वर्ट कर लिया, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमने जो 4 पेज का 5 पेज का चैप्टर है वो हमने एक पेज में कंप्लीट कर लिया। बट आप ये ध्यान दीजिए कि सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए। नॉट इवन ए सिंगल पॉइंट शुड बी लेफ्ट इन दैट वन पेज। फिर उसका पार्ट्स है, सब पार्ट है, वो सारा उसमें पॉइंटर्स लिखिए, उसका डिटेलिंग आप बाद में करिएगा। तो एक आपको उस चीज़ का खाका आपके दिमाग में बन गया कि इस पूरे चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या टॉपिक्स है, क्या क्या सब टॉपिक है, और उस सब टॉपिक के भी और कौन से पार्ट्स हैं। इससे आपका पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगा। अब हर एक सब्जेक्ट के लिए हम डिस्कस करेंगे कि आपको उसको कैसे मेंटेन करना है। थैंक यू।